Welcome back to your channel. This is Tamanna and the video is based on last time tips for IBPS clerk. जैसे IBPS PO या RRB होने से पहले भी मैंने एक ऐसी सेम वीडियो बनाई थी जस्ट बिकॉज एक्सपीरियंस बेस्ड है ये वीडियो. प्लीज़ 3 से 4 मिनट की रखूँगी, ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए ये, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट मैंने भी ये सेम डिफ़िकल्टीज फेस की है. मैं उसी के ऊपर ये वीडियो बनाऊँगी, ठीक है. सो अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो आप देख सकते हो कुछ एक पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो सेम मैंने अभी RRB PO के टाइम भी कहा था. और सो मेनी स्टूडेंट्स आफ्टर एग्ज़ाम सेड वन थिंग टू मी कि मैम आपने दीदी या मैम जो भी है कि आपने सेम हमें ये चीज़ें कही थी, इसी की वजह से हमने ये गलती की और इन्हीं पॉइंट्स में से वो गलती थी. तो आपको ये पॉइंट प्लीज़ गलती नहीं करनी है. 3 या 4 चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है. देखो अभी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि लास्ट मिनट में ये पढ़ लो और आपका भाई आप तो एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, ऐसा तो नहीं है. वो तो ऑफकोर्स है, पिछली जो आपकी मेहनत है वही आपके सामने आएगी. लेकिन अभी जो आपको बहुत ध्यान में रखना है वो ये है, सबसे पहले तो वरी और टेंशन, ठीक है. इस चीज़ को जो माइंड में लेकर चलता है, रख कर जाता है वहाँ पर, क्योंकि अभी देखो आप मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश में, सभी में पूरा फोकस आपको चाहिए होता है. लेकिन अगर आप ये माइंड में रख रहे हो, ठीक है, दोनों चीज़ें, तो आपका ना तो फोकस रहता है, और फोकस नहीं है तो ऑफकोर्स आप टाइम पर क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है. अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं. देखो एग्ज़ाम में पहले पहुंचो, आराम से पहुंचो, बहुत हफ्ता दफड़ी में भाग दौड़ में नहीं पहुंचो. जाकर बैठो आराम से तसल्ली से, उस जो शीट है, शीट पर अपनी सीट पर बैठे, सॉरी शीट नहीं सीट, अपनी सीट पर बैठे तो अराउंड आपको आधा घंटा पौना घंटा मिलता है, जिसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है. तो आप आराम से वहाँ थोड़ा सा होता है ना कि इधर उधर देखो, जो भी है वहाँ के थोड़े से हैबिचुअल होता है ना कि चलो 1 आवर से हम यहीं बैठे हैं, तो थोड़ा सा हम खुद से रिलैक्स हो जाते हैं. ये मैं कहूँगी, ये मैंने देखा है, ऐसा यूज़ करके ऐसा होता है. आप हफ्ता तफरी में भाग दौड़ में पूरे टाइम पर पहुँचते हो तो वैसे ही पैनिक वाला माहौल होता है. ओके. दूसरी बात यह है कि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, ताकि कोई आपको कोई कहने वाला नहीं हो, आपको सुनाने वाला नहीं हो, तो पॉइंट्स वैसे ही इसके लेस हो जाते हैं टेंशन और ये होने के. बाकी थर्ड तो है ही, आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, तो वैसे भी टेंशन वाली क्या ज़रूरत है. जो जैसा अब हाँ हो सकता है लेवल अगर हाई आया तो आप अटैम्प्ट आपके कम चले जाएँ, तो ये माइंड में हमेशा रखना कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, खुद पर बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है. अगर कम अटैम्प्ट मेरे हैं तो इन मीन्स ऑलमोस्ट सबके कम अटैम्प्ट है, ठीक है. ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना. अब उसके बाद में बात करती हूँ मैं स्किप. प्लीज़ स्किप करना सीखो. प्री में आप चूज़ ही नहीं हो सकते हो कि मैं, जैसे बहुत से ऐसे बोलते हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं कि क्वेश्चन को चूज़ करो, फाइंड करो, ये वो. प्री इसके लिए नहीं है. मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, इवन मैं चैलेंज तक कर सकती हूँ उन जो भी यूट्यूबर्स हैं या फिर जो भी हैं आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, कि आप या तो चूज़ करके क्वेश्चन करो, दूसरा आप स्किप करके क्वेश्चन करो. दोनों में से कौन सा बेस्ट रिजल्ट देता है आप खुद देख लो, ठीक है. इस पॉइंट को तो मैं बहुत दावे से बोल सकती हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस भी किया है. जब हम चूज़ करके करते हैं और जब हम एक स्किप करके करते हैं तो क्या होता है ना, स्किप आपका बहुत सारी प्रैक्टिस से आता है समझ में कि हमें कौन से क्वेश्चंस किस टाइम पे स्किप करने हैं. ओके. तो वही उसके दूसरे स्किप वाले में ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं और ज़्यादा सही होते हैं, ठीक है. उसके बाद में जो आपने रॉन्ग क्वेश्चन या किसी एक क्वेश्चन में आप स्टक हो गए हो, थर्ड पॉइंट है. तो अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो देखो जैसे RRB क्लर्क में भी हुआ था आपका, IBPS PO में भी एक, RRB PO में भी और RRB क्लर्क में भी एक चीज़ होती है कि आप एक क्वेश्चन पर अटक गए हो, 1 मिनट अटक गए, ठीक है. इट्स ओके. वो हर एक ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स 80 to 90% स्टूडेंट उस पर 1 मिनट लगाया होगा और वो अटका होगा. लेकिन 10 से 15% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उसी टाइम 1 मिनट में सोच लेते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का फ़ायदा नहीं है, दूसरे क्वेश्चन पर जाओ, और वही 10 से 15% स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है. ये टोटली हमारे माइंड का खेल है. थोड़ा सा ह्यूमन नेचर से बाहर आना पड़ता है, स्मार्ट खेल खेलना पड़ता है हमें. बिल्कुल हमारे ऊपर उस क्वेश्चन को इतना मत माइंड पर हावी हो जाने दो कि ओके हमें करना ही करना है. उस 1 मिनट से खराब होने की बजाय है आगे के 3-4 मिनट आपके नहीं जाए. हाँ ठीक है, वो आप क्वेश्चन भले ही कर लोगे 4-5 मिनट लगाकर, लेकिन आप ये सोचो कि उस 4-5 मिनट में आप और कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते थे. 2-3 भी अगर एक्स्ट्रा कर सकते थे तो सारा खेल तो 2-3 नंबर का ही है ना. ओके. उसके बाद में है कि सपोज करो आपने काफ़ी कुछ अच्छा सोचा कि मैं इतने अटेम्प्ट कर लूँगा किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, लेकिन नहीं हुआ, तो उसका इफेक्ट प्लीज़ किसी दूसरे सेक्शन पर मत आने दो. सपोज करो सबसे पहले इंग्लिश आया और इंग्लिश में कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसने ऐसा था कि मैं बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ 25 to 28 अटेम्प्ट कर लूँगा, पर नहीं हुए. ओके. सो फिर क्या, तो क्या आप मैथ रीजनिंग भी बिगाड़ दोगे कि ये तो हुआ ही नहीं, अब आगे के तो भाई पेपर हाथ से गया. नहीं, हमारा पेपर तब तक हमारे हाथ में होता है जब तक
हमारा लास्ट सेकंड नहीं चल रहा होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, मैं ये ट्राई एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। हाँ, लेकिन वो 20 मिनट में जब आप परफॉर्म करते हो थोड़ा सा लगता है हमने लो परफॉर्म किया, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके थॉट्स ऐसे होने चाहिए उस 40 मिनट में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करो। आप 40 मिनट में अगर आपने सोचा था मैं 40 क्वेश्चन करूँगा, तो आप 60 क्वेश्चन करने की ट्राई करो। मैं तो ये कहती हूँ ऐसे माइंड में थॉट्स आने चाहिए आपके। ओके, और उसके बाद में ये है कि जो रिव्यूज़ वगैरह हैं, जैसे कल की शिफ्ट, परसों की शिफ्ट के बाद 3 तारीख की शिफ्ट के बाद 4 तारीख को पेपर है, तो थोड़ा सा रिव्यूज़ से तब तक तो दूर रहो जब तक जो रिव्यूज़ आते हैं कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए फाइनल शिफ्ट। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, देखो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का जैसे मेरी फर्स्ट शिफ्ट में है, चलो ठीक है, लेकिन अगर मेरा थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट में होता और मैं फोर्थ शिफ्ट में, मान लो थर्ड शिफ्ट नॉर्मली मानी जाती है सबसे मुश्किल आती है, हार्ड आती है, तो थर्ड शिफ्ट में अगर हार्ड पेपर आया, मैं फोर्थ शिफ्ट में हूँ और अगर मैंने थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देखा, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालेगा। एक टेंशन वाला माहौल, एक टेंशन माइंड में कहीं ना कहीं तो एक वो छोटा सा पॉइंट छोड़ ही जाएगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि रिव्यूज से दूर रहो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए। अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी ग्रोथ पर काम करो, ये सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, बहुत से रिव्यूज देखकर क्या ही कर लोगे, अब जो हो गया है वो तो सुधरने वाला नहीं है ना, और जब रिजल्ट आएगा तो रिव्यूज तो वैसे ही सामने आ जाने हैं। ओके, सो ये नहीं कह रही हूँ कि देखो ही मत, लेकिन एटलीस्ट तब तक मत देखो जब तक आपका एग्जाम ओवर नहीं हो जाए। ओके, सो ये कुछ एक पॉइंट थे जो मुझे आपको क्लियर करने थे, एटलीस्ट कि आपको क्लियर हो। ठीक है, एंड इसके अलावा तो क्या है, ऑल दी बेस्ट है। ठीक है, वही कहूँगी, अगर हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, तो ऑफकोर्स आपका उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर गाइज। थैंक यू, टाटा, टेक केयर। एंड ऑफकोर्स मेरा जो एग्ज़ाम है वो है फर्स्ट शिफ्ट में 3rd ऑफ सितंबर को। ओके, और मेरा एग्ज़ाम अम्बाला में है। ठीक है, ओके गाइज, टाटा, टेक केयर, बाय।